जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए मल्टीप्लाई की बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, आपका बहुत ही बेनिफिट होना है। पहला क्वेश्चन, 256 गुणित 5, मतलब अगर आपको किसी भी संख्या में 5 से गुणा करना है तो आपको कुछ नहीं करना। जो भी संख्या है उस संख्या में आप लास्ट में 0 लगा दो और उस संख्या में क्या कर दो, 2 से भाग लगा दीजिए। क्या 2 से भाग लगा दीजिए, क्या आएगा, 2 से भाग, 2 एक कम 2, फिर 5, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 का तो 1 बचा है तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 16 और ये 0 लास्ट में। ठीक है ना, यानी कि आपका आंसर कितना आया, 1280। मेरे को समझाना इसलिए मैंने लिखा है, आप मन ही मन हल कर सकते हैं, है ना। जैसे 256 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 256 का आधा कितना होता है, 128, और लास्ट में एक 0 लगाना है। जैसे 2 एक कम 2, फिर 5 कितनी बार आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा था, अब 1, 6 के आगे लगा 16 हो गया, 2 8 16 और लास्ट में 0 लगा दीजिए। ठीक है ना। जब भी आपको किसी भी संख्या में 5 से गुणा करना है तो आपको उस संख्या में 2 से भाग लगा दीजिए और लास्ट में एक 0 लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 478, इसमें आपको 5 से गुणा करना है तो आप मन ही मन पहले 2 से भाग दे दीजिए, तो 4 कितनी बार आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 7, 2 तिया 6, हासिल 1 बचा, 1 8 के आगे लगे 18, तो 2 नवा की 18 और लास्ट में एक 0 लगा दीजिए। उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ चुकी होगी। कुछ नहीं करना, जो भी संख्या है, जैसे यहाँ पे था 478, उसमें आप लास्ट में एक 0 लगा दीजिए और 0 लगाने के बाद उस संख्या में 2 से भाग लगा दीजिए, है ना। जैसे 2 एकम 2, तो अंश में हम लगाते हैं, तो 4 कितनी बार आएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, 7 कितनी बार आएगा, 2 तिया 6, 3 बार 6 आया, 1 बचा है ना, 7 लाना था अपने पास, 6 आया तो 1 बचा है, तो 1 इस 8 के आगे लग गया, मतलब यह हो जाए 18, तो 2 नवा की 18 और ये 0 ऐसा का ऐसा, मतलब कितना है, 2390। ठीक है, मतलब आप जब भी किसी भी संख्या में 5 से गुणा करें तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी संख्या हो उस संख्या में 2 से भाग लगा दीजिए और लास्ट में एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, क्या लिखा है, 64 गुणित 25। अब आपको 25 के लिए हल करना है ना, मतलब किसी भी संख्या में अगर आपको 25 से गुणा करना है तो 25 से गुणा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या है उस संख्या में आप 2 0 लगा दीजिए लास्ट, और किससे भाग दे देंगे हम, 4 से। 5 से गुणा करने के लिए हमने किससे भाग दिया था, 2 से, लेकिन जब भी आप 25 से गुणा करोगे किसी भी संख्या में तो आपको उस संख्या में लास्ट में 2 0 लगा दीजिए और 4 से भाग लगा दीजिए। तो हम 4 से भाग देते हैं, ये 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, तो 6 में 4 के 2 बचे, 2 के पीछे 4 लग गया, मतलब कितना हो जाएगा, 24, है ना। तो 6 चौक 24, पूरा भाग चला गया और 2 0 ऐसे के ऐसे, मतलब कितना आंसर आया, 1600। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही ईजी है। 64 में आप 4 से भाग दें, कितना आएगा, 16 चौक 64, मतलब 16 आएगा और लास्ट में 2 0 लगाना है, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये, इसमें आपको 25 से गुणा करना है, तो 25 से गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या हम 4 से भाग दे देते हैं, है ना। अब मैं इसको डायरेक्ट करके बताऊँगा, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, तो 1 के पीछे 3 मतलब 13, तो 4 तिया 12, फिर 1 बचा, तो 1 इस 2 के आगे लगेगा, तो फिर 4 तिया 12 और 2 0 लग जाएंगे, ये 2 0। ठीक है, हमने इस संख्या में 4 से भाग लगा दिया, 233 आया और लास्ट में डबल 0 हो गया। ठीक, तो ये 25 के लिए हो गया, मतलब किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना हो तो पहले उस संख्या में आप 4 से भाग दे दीजिए और लास्ट में 2 0 लगा दीजिए। हाँ, अगर जैसे ये संख्या, इसमें माना कि लास्ट में विषम संख्या होती है या भाग नहीं लगता, तो आप पहले 2 0 लगा दीजिए और 2 0 लगाने के बाद उस संख्या में, हैं जैसे 64 था, मैंने 64 में पहले 2 0 लगा दिया, उसके बाद 4 से भाग दिया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर किसी संख्या में पहले यहाँ 4 से पूरा पूरा भाग अगर नहीं भी लगता हो तो आप पहले उस संख्या में लास्ट में 2 0 लगाकर 4 से भाग लगा दीजिएगा। 100% 4 से भाग लगेगा, क्योंकि लास्ट में 2 अंक क्या है, 0, इसलिए हमेशा 4 से भाग लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब जो मेथड वो किसके लिए, 50 के लिए। तो 50 वाला सेम टू सेम 5 वाली मेथड से मैच करता है ना। तो 5 में हमने 2 से भाग दिया था,
और एक जीरो लगाया था, तो 50 में एक जीरो और बढ़ गया, मतलब क्या 2 जीरो लगा देंगे और वही 2 से भाग दे देंगे। यानी कि जो भी संख्या है उस संख्या में अगर आपको 50 से गुणा करना है तो जो भी संख्या हो उसमें लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। हैं, जैसे ये 9476, इसमें हम लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे और क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे। लगे ये भाग तो आ जाएगा 9 कितनी बार आएगा 4 दूनी 8, एक बचा है तो ये 4 के आगे लगा मतलब 14, 2 7 14, फिर 2 तिया 6, 7 में से 6 का एक बचा है तो ये 16 हो जाए, 2 8 16 और 2 जीरो ऐसे कैसे क्या आया 4 7 3 8 डबल जीरो। ठीक है, किससे भाग दिया हमने 2 से। 50 जब भी आपको किस संख्या में 50 से गुणा करना है तो आप उस संख्या में 2 से भाग दे दीजिए और लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस संख्या में, अब इसको डायरेक्ट रंग बनी हुआ है ना, हमें क्या करना है इस संख्या में 2 से भाग देना है, लगा दीजिए 2 से भाग और लास्ट में 2 जीरो लगाना। लेकिन देखिए लास्ट में क्या है 3 है, विषय में 2 से भाग नहीं लगे इसलिए हम पहले इसमें 2 जीरो लगा देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 6473 और इसमें लास्ट में क्या कर देते हैं 2 जीरो। उसके बाद हम क्या कर देते हैं 2 से भाग लगा देते हैं, तो लगा ये भाग तो क्या आएगा 2 से, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 7 कितनी बार आएगा 2 तिया 6, एक हासिल बचा वो 3 के आगे लगा मतलब 13, तो 2 छंग 12, फिर एक बचा तो ये हो जाए 10, तो 2 पंजे 10 और ये जीरो ऐसा कैसा है ना। तो यानी कि 32 36 50 ये आपका आंसर है। ठीक है ना, 50 से जब भी आपको गुणा करना है कुछ नहीं करना, उस संख्या में लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिए और उस पूरी संख्या में 2 से भाग दे दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, अब ऐसी संख्या जिसमें हमें किससे गुणा करना है 125, तो 125 से गुणा करने में हमें कुछ नहीं करना, जो भी संख्या है उस संख्या के लास्ट में हम कितने जीरो लगाएंगे 3 जीरो, और अब भाग किससे लगेगा 8 से लगा दीजिए, 8 एकम 8 इसमें लगेगा, तो 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4 बचा, तो 4 के पीछे 8 लगा मतलब 48, है ना। तो 8 छंग 48, ये 3 जीरो ऐसे के ऐसे, ये आया कितना आया 16,000 हो गया। जब भी आपको किसी भी संख्या में 125 से गुणा करना, तो 125 से गुणा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या में आप 8 से भाग दे दीजिए और लास्ट में 3 जीरो लगा दीजिए, है ना। लास्ट में 3 जीरो लगाओ और उसके बाद 8 से भाग दो तो भी चलेगा, या डायरेक्ट उस संख्या में 8 से भाग लगा के लास्ट में 3 जीरो लगा दे तो भी चलेगा, है। जैसे यहाँ पे 512 है ना, इसमें हमें 125 से गुणा करना है, तो मैं डायरेक्ट इस 512 में अगर 8 से भाग देता हूँ तो ये 51 है, तो क्या आएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48 कितना बचा 3, 51 लाना था ना, तो 51 में से 48 गया कितने बचे 3, इस 3 के पीछे 2 लग जाएगा कितना हुआ 32, 8 चौक 32 और 3 जीरो लगाना है, ये 3 जीरो लग गए, सिंपल है ना। अगर की संख्या में डायरेक्ट भाग नहीं लगता हो तो आप पहले जीरो लगा दीजिए और जीरो लगाने के बाद भाग लगा दीजिए तो भी चलेगा। अगर किस संख्या में डायरेक्ट 8 से भाग लग रहा है तो आप पहले भाग लगा दीजिए और लास्ट में कितनी 3 जीरो लगा दीजिए। उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं अपन अगले टाइप की ओर। अगला टाइप देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब ऐसी संख्या हैं जिनमें दहाई का अंक सेम होगा एक जैसा, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है, और इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर 4 है और ये 6 है तो 4 और 6 को हम जोड़ते कितना होता है 10, और दहाई के अंक एक जैसे हैं तब जाके ये मेथड लगेगी। तो इसमें आपको क्या करना, कुछ नहीं, इकाई का इकाई में आप गुना कर दो, तो 6 चौक 24 कितना आया 24, और यहाँ पे 2 था कितना था 2 दहाई पर, 2 से एक ज़्यादा कितना होगा 3, तो 2 का 3 में गुना कर दिए 2 तिया 6, तो ये आ गया 6। मतलब अगर आप 24 का 26 में गुना करते हैं कितना आएगा 624। क्या करना, कुछ नहीं, इकाई का गुना करो, तो 4 का गुना 6 में 6 चौक 24, और जो दहाई पर जो अंक लिखा है उस दहाई का उससे एक अधिक वाली संख्या, तो दहाई क्या थी अपना 2 और इससे एक अधिक क्या होगा 3, इसका गुना होगा तो 2 तिया 6, तो ये 624 हो गया। ठीक है ना। और भी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं।
जैसे माना कि ये लिया 3, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 8, ये ले लेते हैं 3 और ये ले लेते हैं 2। दहाई का अंक एक जैसा है, दहाई क्या है, एक जैसी, और इकाई का योगफल 10 होना चाहिए। तो 8 और 2 को जोड़ते 10 आता है, और दहाई एक जैसी तो ही ये मेथड लगेगी, है ना। तो 8 दूनी 16 और 3, ये 3 से एक ज़्यादा क्या आएगा, 4, तो 3 और 4 का गुणा होगा, क्या होगा, 4 तिया 12। तो यानी कि अगर आप 38 और 32 का गुणा कर कितना आएगा, 1216, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 73 और 77। देखिए यहाँ पर भी दहाई का अंक एक जैसा 7 7, और इकाई का योग कितना है, 10, 7 और 3 को हम जोड़ते 10, तो ये विधि यहाँ पर भी लग जाएगी, है ना। तो हम पहले इकाई का गुणा करते हैं, तो 7 तिया 21, और यहाँ दहाई पर कितना है 7, और 7 से एक ज़्यादा कितना होगा, 8, इनका गुणा करो, 7 और 8 56 दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर भी दहाई का अंक एक जैसा 6 6 है, 6, और इकाई का दोनों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, बस। तो फिर तो 6 है ना, 6 से एक ज़्यादा कितना होता है, 6, और उससे ज़्यादा क्या होगा, 7, तो इनका गुणा करो, 6 7 42 हो जाएगा, और ये 9 एकम 9। लेकिन यहाँ पर जो भी अंक आएंगे वो हमेशा कितने आएंगे, 2 अंकों वाली संख्या लिखना है। कौन सी लिखना है, 2 अंकों वाली, ठीक है। आप इकाई का गुणा करते 9 एकम 9 होता, लेकिन आपको 2 अंक में लिखना है, इसलिए हमने क्या लगा आगे 0। और यहाँ जो 6 है वो 6 से एक ज़्यादा कितना होगा, 7, तो 7 का हम 6 में गुणा करते तो 7 छंग 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी अगर हम घोल से देखें तो संख्या क्या है, 128 गुणित 122, मतलब ये दोनों अंक एक जैसे, इस पूरे को एक ही अंक मान लो, 12 12, है ना। इन दो अंकों से मिलाकर एक संख्या मान लो, यह भी 12 है, ये भी 12 है, और इकाई पर जो अंक लिखे हैं उन दोनों को अगर जोड़ते 10 होता है, 8 और 2 10, तो कुछ नहीं करना, 8 दूनी कितना आएगा, 16, इकाई का गुणा कर दिया, 8 दूनी 16। दहाई पर अपनी मतलब इस पूरी संख्या को देख लेते हैं, इस पूरे को हम दहाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 12, तो 12 से एक ज़्यादा कितना होगा, 13, तो 12 और 13 का हम गुणा कर देते हैं, तो इनका गुणा क्या आएगा, 13 दूनी है ना 156 आएगा, कितना आएगा, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 2 15, 156, ये आया 156। यानी कि अगर हम 128 और 122 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, है ना, ये आएगा 15,616। विधि बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला यहाँ पर फिर अगली मेथड, अब हम ऐसे सवालों को हल करेंगे, ऐसी संख्याएं जिनका हम गुणा करने वाले हैं जो 100 के पास की हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 टाइप आएंगे, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो 100 के पास की हो, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये 100 से कितना कम है, 93 है ना, तो 100 से कितना कम है, ये 7, कितना कम है, इसलिए माइनस लगा है। ये 100 से कितना कम है, माइनस का 2, ठीक है। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा। अगर हम चिन्ह से पता चला है ना, 93 जो है उसमें से 2 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये चिन्ह बोल रहा है। 93 में से अगर 2 माइनस करते कितना आएगा, 91, 91। इसी प्रकार आप ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो, 98 में से अगर आप 7 माइनस करते हैं, 98 में से अगर 7 घटाते हैं, माइनस करते हैं, माइनस का बोल रहा है, तो कितना आएगा, तो भी 91 ही आएगा। आप चाहे ऐसे देखो या ऐसे देखो, जो इन दोनों में आंसर हमेशा एक जैसा आएगा। कितना आया, 91, वो लिख दिया। फिर आपको इन दोनों को गुणा करना है, 7 दूनी 14, ये इसका आंसर है। क्या किया, कुछ नहीं, ये 100 से कितना कम है, -7, वो लिखा -7, मतलब 7 से कम, 100 से कम है, मतलब 100 में से हम 7 माइनस कर देते 93 आ जाता है। इसी प्रकार ये कितना कम था, 2 कम था, कम है इसलिए माइनस लगा दिया। अब अगर आप इसका इससे संबंध बनेगा, फिर इसका इससे, मतलब अगर 93 में से अगर 2 घटा देते, माइनस है ना, मतलब माइनस करना है, कितना आएगा, 91। या फिर आप ऐसे देखो, 98 में से अगर आप 7 घटा दे तो भी कितना आएगा, 91, तो वो लिखा आपने 91, 91। और इन दोनों का गुणा करना है, 7 दूनी 14, ये आ गया आंसर।
ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों संख्या कौन सी थी, जो 100 से कम थी। अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही, दोनों संख्या 100 से कम है। सेम, ये 100 से कितना कम है, 11। कितना कम है, 11 कम है, मतलब माइनस करना है। ये कितनी कम है, 5 कम है, मतलब -5। फिर इसका इससे संबंध बनेगा, इसका इससे। अगर हम 89 में से 5 माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, मतलब है ना, 89 में से 89 में से अगर 5 माइनस कर देते कितना आएगा, 84। या फिर आप इसमें से इसको, मतलब 95 में से 11 माइनस कर देते हैं तो भी कितना आएगा, 84। दोनों में हमेशा एक जैसा आएगा, चाहे आप इसमें से या ए से, दोनों में का रिजल्ट जो भी आएगा हमेशा एक जैसा आएगा। और इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, 11 पंच 55, है ना इजी। चलिए, अभी तक इन दोनों सवालों में जो संख्या थी क्या थी, 100 से कम थी, हैं, इसलिए दोनों संख्या में कौन सी मिली, माइनस की। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसमें दोनों संख्याएं क्या है, 100 से ज़्यादा है। तो अब बताओ, अगर हम 100 में क्या कर रहे हैं तो 105 आएगा, तो 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर हम 100 की बात करें, 100 में हम कितना प्लस करें कि 105 बन जाए, तो 5 प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम 100 में कितना प्लस करें कि 108 आ जाए, तो प्लस का 8। फिर इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा। चलिए आंसर लिखते हैं। इन दोनों, देखो ये क्या होगा, पहले क्या हुआ था, माइनस हुआ था। क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा था, इसलिए 89 में से 5 माइनस किया था, या फिर 95 में से 11 माइनस किया था। लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आपको प्लस करना। तो 105 में 8 आप जोड़ दो, कितना आएगा, 113। या फिर इन दोनों को 108 में आप 5 जोड़ दो तो भी कितना आएगा, 113। प्लस है ना, मतलब जोड़ना है। और इन दोनों का क्या होगा, गुणा, तो 8 पंजा 40। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक संख्या 100 से कम है और एक 100 से ज़्यादा है ना। एक तो 100 से कम है और एक 100 से ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इन दोनों से डिफरेंट है। ये 100 से कितना कम है, -3, है ना। 100 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 97। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, मतलब +4। यानी कि हम 100 में कितना जोड़ें कि 104 आ जाए, तो 4 जोड़ दीजिए 100 में, तो 104 हो जाएगा। 100 में से कितना घटाएं कि 97 आए, 3 घटा दीजिए। चलिए, फिर इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। आंसर लिखते हैं। इन दोनों में क्या हो रहा है, प्लस। तो आप 97 में 4 प्लस करो, कितना आएगा, 101। अगर आप इसमें से इसको क्या होगा, माइनस होगा। अगर आप 104 में से 3 घटाएंगे, है ना, तो कितना आएगा, तो भी 101 ही आएगा। चलिए, अब लास्ट में आपको 2 जीरो लगाना है और इनका गुणा करते कितना है, 4 या 12, वो 12 आपको क्या करना है, इसमें से घटाना है। क्या करना पड़ेगा, घटाना, तो है ना। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 10 में 2 गए 8, 8 ये। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी है। ये तीनों टाइप ध्यान रखिएगा। इस सवाल में क्या था, दोनों संख्याएं माइनस की आई, क्यों, क्योंकि दोनों संख्या 100 से कम थी। इनमें दोनों संख्याएं क्या थी, 100 से ज़्यादा थी, इसलिए दोनों प्लस हुई थी। तो इन दोनों में लिखने का तरीका सेम ही था, क्या, जैसे इसमें इसको प्लस किया कितना आया, 113, या फिर इसमें 108 में 5 को प्लस किया तब भी कितना है, 113। और उसके बाद इन दोनों का हमने गुणा करके लिख दिया, 8 पंजा 40। लेकिन इसमें क्या है, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, इसलिए हमें क्या करना है, इन दोनों में जो संबंध बना, क्या बना था, 97 में 4 को जोड़ दिया तो 101 आया, या फिर 104 में से हम 3 घटा दे तो भी 101 आया। उसके बाद 2 जीरो लगाएं, क्या लगाना है, 2 जीरो। उसके बाद इन दोनों का गुणा करना है, 4 या 12, ये का आएगा भैया, गुणा होगा तो माइनस में होगा, है ना, माइनस का गुणा प्लस में होगा, माइनस आएगा, इसलिए इस संख्या में से इसको हमने घटा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो शॉर्ट ट्रिक है आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली, एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से आप हल कर सकते हो। कब, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। देखिए, मैथ्स है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी स्पीड मेंटेन होगी।
रही बात, मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक बात बताई है, टाइम लिया है, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।